आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजे। इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश के करीब 7140 मेहमानों को आमंत्रित किया गया। भक्त राम की धुन में खोए हुए हैं। अयोध्या की हर गली पूरी राममय हो गई है। आइए इस पावन मौके पर जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले अवध बिहारी भगवान रामचंद्र की कहानी। प्रभु राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। वह उनकी पहली पत्नी कौशल्या की इकलौती संतान थे। ऐसा कहा जाता है कि रावण के श्राप से महाराज दशरथ को बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसके बाद गुरु वशिष्ठ से सलाह लेकर उन्होंने विशेष अनुष्ठान किया। श्रृंगी ऋषि के यज्ञ के बाद अग्नि से प्रकट हुए दिव्य पुरुष ने दशरथ की तीनों पत्नियों को खीर दी और इस प्रसाद को चखने के बाद उन्हें 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े राम थे। राम की जन्म तिथि के बारे में कोई आधिकारिक और स्पष्ट जानकारी नहीं है, पर इतना जरूर साफ है कि वो चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर के समय पैदा हुए थे। ये भी माना जाता है कि 13 साल की उम्र में भगवान राम का सीता से ब्याह हो गया था। स्वयंवर में धनुष की प्रचयनता चढ़ाकर उन्होंने उसे तोड़ा था और फिर माता पिता की आज्ञा के बाद विवाह किया था। वाल्मीकि रामायण में उनकी 14 साल की वनवास से जुड़ा जिक्र भी है। सौतेली मां कैकेयी चाहती थी कि उनके पुत्र भरत पिता के बाद अयोध्या का राजपाट संभाले। यही वजह थी कि दासी मंथरा ने कैकेयी को राम के लिए 14 साल के वनवास का सुझाव दिया था। दरअसल राम को 14 साल के वनवास पर भेजने के पीछे 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला तर्क है, उस समय के राजकीय नियम के मुताबिक राजा 14 साल तक राजपाट से दूर रहे तो वो हमेशा के लिए अधिकार खो देता था। जबकि दूसरा तर्क था, दशरथ ने 14 दिन में राम को राजा बनाने का निर्णय लिया था। इन 14 दिनों को नाराज कैकेयी स्वयं के लिए 14 साल के बराबर मानती थी। ऐसे में उन्होंने 14 दिन के बदले राम के लिए 14 बरस के वनवास की मांग रख दी। वनवास काल में राम जी ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ली थी। चूंकि इस दौरान उन्हें किसी भी गांव या जगह रहने और जंगल में जीवन बिताने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में वो देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करते रहे। नारायण के अवतार होने के कारण वो श्याम वर्ण के थे। लगभग 7 फुट लंबे श्री राम के पास तब कोदंड नाम का धनुष रहता था। यही उनका प्रमुख शस्त्र था, जिसे वो धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। राम 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद सबसे पहले कैकेयी से मिले थे और तब भगवान के मन में उनके लिए सिर्फ करुणा थी। राम को तब जरा भी पीड़ा नहीं थी कि कैकेयी के चलते उन्हें 14 साल वन में काटने पड़े। वनवास से अयोध्या लौटने पर राज दरबार में राम सीता को सब लोग उपहार दे रहे थे। विभीषण ने सीता को रत्न जड़ित हार दिया। मां सीता से ये हार हनुमान को भेंट में मिला, जिसे पवन पुत्र ने तोड़ दिया और दांत से एक एक मोती काटने लगे। जब पूछा गया तो उन्होंने बताया, मैं ये मोती तोड़कर ये देखना चाहता था कि इनमें मेरे राम और सीता बसे हैं या नहीं। मुझे इनमें वे नहीं मिले, इसलिए कंकड़ पत्थर मानकर मैंने इन्हें तोड़ दिया। बाद में मारुति नंदन से विभीषण और लक्ष्मण समेत कई लोगों ने पूछा, आपके शरीर में भी तो कहीं राम और सीता नहीं है, क्या आप इसे त्याग देंगे? इस पर बजरंग बली ने सीना चीरते हुए दिखाया और साबित किया कि उनके हृदय में राम और सीता बसते हैं। राम ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वो हनुमान से बोले, मेरे पास देने के लिए कोई उपहार नहीं है, ऐसे में मैं खुद को ही उपहार स्वरूप दे रहा हूं। ऐसी मान्यता है कि लंका से लौटने पर श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। गुरु वशिष्ठ ने तब उनका राज्य तिलक किया था और इसके बाद लगभग 11,000 साल तक उन्होंने राज किया। बाद में सरयू नदी में उन्होंने जल समाधि ले ली थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी इस घटना को रोक सकते थे, मगर तब श्री राम ने उन्हें कोई वस्तु लाने के लिए कहीं भेज दिया था और उस दौरान शरीर त्यागा था।